हो जा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चालू करते हैं हिंदी से। तो वर्णमाला से आए थे क्वेश्चन? वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं था। एक भी नहीं था। नहीं था। तत्सम तद्भव से तत्सम तद्भव से था। सींग का पूछा था। कितने क्वेश्चन थे? तत्सम का शायद एक ही था। पर्यायवाची से पर्यायवाची था। पर्यायवाची पूछा था। गृह का पूछा था। घर का निकेतन ये था। कितने थे पर्यायवाची से? पर्यायवाची शायद दो थे, एक और था वो शायद ध्यान नहीं आ रहा। विलोम से था। और विलोम शब्द से कितने थे? विलोम शब्द का भी शायद एक ही था। अनेकार्थ? अनेकार्थ से भी सर दो एक क्वेश्चन थे। हाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? हाँ, एक क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन था। क्या था? बांसुरी बजाने वाला, वेणुवादन। समरूपी भिन्नार्थ शब्द? नहीं, वो नहीं थे। इनमें से कुछ भी नहीं था। गद्यांश के 5 क्वेश्चन थे। लेवल क्या था गद्यांश का? नॉर्मल था, एवरेज। इतना इतना हल्का नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा देखने वाला था, मॉडरेट टाइप का। थ्योरी से ही थे मतलब थ्योरी पढ़े तो ध्यान से उससे हो जाएगा। ध्यान से पढ़ोगे तब, लेकिन थ्योरी को अगर ऐसे पढ़ लिया ना तो फर्स्ट लाइन में आंसर लगेगा, लेकिन था वो लास्ट में। हाँ। अशुद्ध वाक्य? शुद्ध वाक्य एक आया था। क्या था क्वेश्चन? सर ऐसा कोई ध्यान नहीं है, एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। नहीं तो क्या? लिंग? लिंग से था? था। क्या क्वेश्चन था लिंग से? कोठरी का नहीं, वो वचन था। वो वचन था। लोटा का लोटा का वचन। कारक? कारक था एक। उसमें था संबंध कारक। वचन का आया था, वचन से आया था। कोठरी का बहुवचन। सर्वनाम विशेषण से कुछ का एक क्वेश्चन था उसमें। वो उत्तम पुरुष वो सर्वनाम पूछ रहा था। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। थोड़ा पीछे कर लो माइक। विशेषण क्रिया? विशेषण का एक क्वेश्चन था, उसमें पहचानना था कि ये निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है ये उसका विशेषण आंसर आया था। क्रिया से था? क्रिया से था एक क्वेश्चन था शायद। काल से? काल से था। हाँ, काल से था उसका। काल से नहीं था, वाच्य से था। वाच्य से उसका परिवर्तित करवा रहा था, वाच्य। एक काल से। अव्यय? अव्यय से था? काल से था संबंधित क्वेश्चन। काल से अव्यय से था? अव्यय से? हाँ, एक रीतिवाचक अव्यय था। रीतिवाचक अव्यय। उपसर्ग प्रत्यय? उपसर्ग था, विहार का आया था। प्रत्यय से आया था? प्रत्यय का भी आया था एक, वो स्वाधीनता का आया था। संधि से? समास से? हाँ, समाज से एक क्वेश्चन आया था। समाज से एक क्वेश्चन आया था। संधि समास नहीं थे। विराम चिन्ह से? विराम चिन्ह से था एक, त्रुटि बोधक करके एक कुछ आया था। मुहावरे लोकोक्ति? मुहावरे था। मुहावरा था। मुहावरा कौन सा था? आँख का प्यारा, आँख का तारा। रस से? छंद से? रस से था क्वेश्चन। नहीं, रस से नहीं, छंद से। छंद से था। क्या क्वेश्चन था छंद से? छंद से एक दे रखा था, उसमें पूछ रहा था कौन सा छंद है। अलंकार से? अलंकार से नहीं। अलंकार से भी था शायद एक क्वेश्चन। फोकसली अगर साहित्य को देखे, साहित्य आज का थोड़ा हल्का है। मतलब एक ही राइटर के बारे में 2 कृति पूछ ली हैं, और भाषा और बोली से भी एक क्वेश्चन था, उसमें शायद अरुणाचल की वो पूछा था। एक छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा में पूछी थी। एक अरुणाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली? कुछ ऐसा हो जो मैंने आपसे हिंदी में ना पूछा हो? हिंदी में और तो ऐसा कुछ नहीं है। हो गया पूरा। तो ओवरऑल लेवल देखा जाए तो क्या था हिंदी का लेवल? जिस बच्चे की कम तैयारी हो वो कितने कर सकता है? हिंदी का तो इजी था, इजी कह सकते हो। अच्छा, ठीक है। फिजिक्स का देखते हैं। मात्रक से कितने क्वेश्चन थे? मात्रक से एक क्वेश्चन था, उसमें पलायन वेग का मात्रक पूछा था, और उसमें ये पूछा था कि एक घनत्व दे रखा था, आपेक्षिक घनत्व, तो उसमें उसकी एसआई में उसका मात्रक क्या होगा। शुद्ध गतिकी से? काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स से न्यूमेरिकल था। क्या था न्यूमेरिकल? फॉर्मूला बेस्ड था कि कैसा था? गति के नियम न्यूटन के? था, उसमें न्यूमेरिकल था। उसमें फर्स्ट वाले पे नहीं, सेकंड वाले पे s = ut + ½ at² पे एक न्यूमेरिकल था। प्रारंभिक वेग 0 दे रखा था, उसमें निकलवा था। कार्य ऊर्जा शक्ति? कार्य ऊर्जा एक न्यूमेरिकल था। हाँ, उसका बल दे रखा था, विस्थापन दे रखा था, तो उसमें पूछा था धनात्मक है ऋणात्मक है कार्य। गुरुत्वाकर्षण? आकर्षण से पलायन वेग वाला क्वेश्चन पूछा था उसमें। विद्युत धारा? विद्युत धारा से न्यूमेरिकल थे, 2 न्यूमेरिकल थे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव से 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन वे थ्योरी बेस्ड थे। थ्योरी थी है। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय ये क्वेश्चन पूछे थे 2। अनुचुंबकीय कौन से होते हैं और प्रतिचुंबकीय के बारे में पूछा था।
डिवाइस से कुछ आया था, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से? अर्धचालक से आया था। अर्धचालक से उसका पूछा था जेनर डायोड में धारा का मान ऐसे कुछ क्वेश्चन। संचार व्यवस्था प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम? कम्युनिकेशन से नहीं था कोई क्वेश्चन। प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स? हाँ, उसमें ध्रुव मतलब ये पूछा था कि निम्नलिखित में से किस प्रभाव से विद्युत का अनुप्रस्थ होना सिद्ध होता है। उसमें लॉ आया था, फेराडे लॉ या फिर लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? उसमें नहीं था कोई क्वेश्चन, लो का नहीं था कोई। किरचॉफ लॉ? किरचॉफ लॉ भी नहीं था। और कुछ जो फिजिक्स में मैंने आपसे ना पूछा हो? द्विध्रुव आघूर्ण और मतलब टाउ निकालने के लिए 2 क्वेश्चन आए थे, वो पीई साइन थीटा वाले 2 क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल, उनको देख के जाएं। मैथ का, अगर फिजिक्स का क्या लेवल था ओवरऑल देखे तो? फिजिक्स का देखा जाए तो 1-2 न्यूमेरिकल को छोड़ के एवरेज मॉडरेट कह सकते हो, हाई नहीं कह सकते। कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। सामान्य विज्ञान, केमिस्ट्री से कुछ आया था? एक आध क्वेश्चन आ गया हो? केमिस्ट्री से नहीं था कोई क्वेश्चन। पिछली शिफ्ट में आया था ना? पिछली शिफ्ट में आया होगा, लेकिन इसमें केमिस्ट्री में नहीं था कोई क्वेश्चन। इतिहास से कुछ आया था? इतिहास से? इतिहास से तो शायद नहीं था, लेकिन ये था कि पुलिस एक्ट में परिभाषा से एक क्वेश्चन था, और ये बोल रहे थे कि अधिनियम वगैरह इतने पूछ रहे हैं, इतने अधिनियम नहीं थे। लाख बहुसी पक्षी अभ्यारण्य पूछा था, कहाँ स्थित है, और उत्तर प्रदेश से शायद यही क्वेश्चन था। और सामान्य जीके की अगर बात करें तुम, तो इतना वो नहीं था। उसमें 1-2 क्वेश्चन थे पुलिस वगैरह के से, और उसमें एक क्वेश्चन था कि जो नीचे वाले अधिकारी होते हैं इनको बर्खास्त करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रैंक से ऊपर वाले उसको बर्खास्त करते हैं। अर्थव्यवस्था से कुछ आया था? जीएसटी वगैरह कुछ? जीएसटी से कोई क्वेश्चन नहीं था। भाई ये सब ना डाले, टेंशन ना ले, बिल्कुल नॉर्मल डालते हैं। यूपी स्पेशल से आया था कुछ? स्पेशल से वही पक्षी अभ्यारण्य आया था, और तो कोई क्वेश्चन नहीं था। पड़ोसी देश से कुछ आया था? पड़ोसी देश से भी नहीं था। डे से, इम्पोर्टेंट डे से कुछ? हाँ, इम्पोर्टेंट डे 2 आए थे। एक तो आया था कृमि दिवस, और एक और था, एक तो शांति दिवस नहीं, एकता दिवस, एकता दिवस। नंबर सिस्टम से आया था कुछ? देखे तो सिस्टम से एक था डिजिबल टेबल। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन? सरलीकरण से थे, वो रीजनिंग में पूछ रखा था उसका तो आंसर ही दिया है। कोई 1-2 क्वेश्चन में। डेसिमल फ्रैक्शन? उससे भी नहीं था कोई क्वेश्चन। एचसीएफ, एलसीएम? अंक करने से एक क्वेश्चन था, उसमें x की वैल्यू पूछा था, 2 की पावर x प्लस कुछ दे रखा था, 64 की पावर कुछ दे रखे थे, उसमें x की वैल्यू निकालनी थी। अनुपात, समानुपात? उससे नहीं था, लेकिन एक वो उससे था लाभ वाला, मतलब साझेदारी वाला क्वेश्चन, डिस्काउंट से 2 परसेंटेज? परसेंटेज से था एक क्वेश्चन, उसमें वोटो वाला क्वेश्चन जो होता है वो पूछा था। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि? प्रॉफिट एंड लॉस से भी था, उसमें क्या नाम है, वो छूट वगैरह दे रखी थी, फिर उसका विक्रय मूल्य वगैरह पूछ रहा था। छूट से कुछ आया था? डिस्काउंट से? हाँ, डिस्काउंट का एक क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, बता सकते हैं? पहले एक छूट दे रखी थी, उसके बाद एक और छूट दे रखी थी, उसका अंकित मूल्य दे रखा था, विक्रय मूल्य पूछ रहा था। CISI, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती? CISI से क्वेश्चन था, उसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा था, उसमें रेट पूछ रहा था। क्या लेवल था CI का? CI का बहुत इजी था, मतलब 15% कुछ आ रहा था उसका आंसर। पार्टनरशिप, भागीदारी? हाँ, उसका एक क्वेश्चन था। औसत से? औसत से 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क? औसत से मतलब क्या लेवल था औसत से? औसत का इजी था, मतलब उसमें ऐसे दे रखा था कि 14 वर्ष 2 माह करके ऐसे करके दे रखा था, फिर 2 वर्ष 2 लोग निकल जाते हैं तो बच्चे वो का औसत पूछा था। इजी था, बस कैलकुलेशन थी थोड़ी। समय और कार्य? कार्य समय से 2 क्वेश्चन थे। एक तो लाभांश पूछ रहा था, मतलब राशि दे रखी थी, तो आर का कितना, वो आर को कितनी राशि मिलेगी। एक ये दे रखा था कि कितने दिनों में कार्य करेगा, एक यही क्वेश्चन था। समय और दूरी? समय और दूरी से 2 क्वेश्चन थे, और उसमें रेलगाड़ी का समझ लो, रेलगाड़ी के 2 क्वेश्चन थे। रेलगाड़ी से आया था, इससे रिलेटेड है। मेंसुरेशन से कुछ? क्वेश्चन में दे रखा था, एक बेलन दे रखा था, उसे शंकु बनाया जाता है तो कितनी % धातु नष्ट हो गई है, ये ऐसे क्वेश्चन था। DI से, ग्राफ से क्या था? DI से तो मैक्सिमम रीजनिंग में भी पूछ रहा था, और मैथ में भी थे, 5-6 क्वेश्चन तो थे DI से। क्या लेवल था DI का, ग्राफ का? नॉर्मल लेवल था, थोड़ा बस कैलकुलेशन थी, और तो वैसे कुछ नहीं था। ओवरऑल मैथ का लेवल इजी था अभी? बस रीजनिंग में थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहे थे, 1-2 क्वेश्चन डायरेक्शन वाले,
और तो सब एवरेज ही। डायरेक्शन का मतलब लेंथ ही था थोड़ा। डायरेक्शन के 3-4 क्वेश्चन आए थे, उनमें लैंग्वेज थोड़ी बड़ी कर रखी थी, तो थोड़ा टाइम। सीरीज से कितने क्वेश्चन थे? सीरीज से अगर हम अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करें तो एक था, और एक था अल्फ़ाबेटिक, और वैसे ही जो सीरीज हो नंबरिंग वाली के भी 2 क्वेश्चन थे। सेट से क्वेश्चन थे 2 नॉर्मल थे कि हार्ड थे थोड़े? थे। डाइस से? डाइस का भी एक क्वेश्चन था। अगर देखा जाए ओवरऑल टाइम को अगर मैनेज करके चलें, स्टार्टिंग में रीजनिंग और मैथ निपटा लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि रीजनिंग थोड़ी टाइम ले रही है, तो स्टार्टिंग में उसे ख़त्म कर ले तो अच्छा रहेगा। कैलेंडर से? कैलेंडर से नहीं था क्वेश्चन, लेकिन उसको एक प्रॉब्लम बेस्ड जो बनाते हैं उसमें बना रखा था एक क्वेश्चन, लेकिन वो कैलेंडर का नहीं कह सकते। ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चन थे। क्या लेवल था ब्लड रिलेशन का? इजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते। एनालॉगी से समरूपता? समरूपता से था एक, मतलब त्रिभुज दे रखा था, फिर चतुर्भुज हो रहा था, फिर पंचभुज का, फिर पूछा था छठभुज आएगा या क्या आएगा। काउंटिंग ऑफ फिगर्स से था कुछ? फिजिक्स था, त्रिभुज गिनवा रहा था एक क्वेश्चन था, क्या था उसका लेवल? उसमें त्रिभुज निकलवा रहा था, वो डायरेक्ट आ रहे थे आंसर देखते ही। सिमिलरिटी से आया था कुछ? भिन्न छाटों? भिन्न छाटों से एक क्वेश्चन था। स्पेस विजुअलाइजेशन, खालिस्तान भरना? खालिस्तान भरने के लिए नहीं कह सकते तुम, इसमें वो हिंदी वगैरह में आए थे 1-2, लेकिन इसमें नहीं आया था। जजमेंट से कुछ आया था? उसके 2 क्वेश्चन आए थे। पूर्व धारणा? पूर्व धारणा का भी क्वेश्चन था। क्या था पूर्व धारणा का लेवल? पूर्व धारणा का ऐसे ही था, एक सोने को हम बंद कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका निष्कर्ष वगैरह पूछा था। और कुछ मैंने आपसे ना पूछा हो, समथिंग क्राइम कंट्रोल या फिर धारा? हाँ, आप धारा बता दीजिए कौन कौन सी आई थी। उसमें मानवाधिकार से नहीं, मानवाधिकार से थी एक धारा, उसमें परिभाषा का क्वेश्चन पूछा था। एक परिभाषा का क्वेश्चन पूछा गया, ये कौन सी धारा में आता है। कितने थे धारा से क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था, एक पुलिस एक्ट का था, उसमें धारा पूछ रखा था। 2 क्वेश्चन थे। और कुछ मैंने आपसे ना पूछा हो रीजनिंग में समथिंग और अलग? सब हो गया, बस यही है, टाइम को थोड़ा मैनेज करके चलें, रीजनिंग को पहले करें तो अच्छा रहेगा। राजधानी देश मुद्राएं? इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था राजधानी और मुद्रा से। ठीक है, चलिए आप कहना कुछ चाहेंगे बच्चों के लिए जो कल जिनका शाम को एग्जाम? जिनका रीजनिंग का टाइम मैनेज हो गया, आराम से पूरा पेपर कर लेंगे, इतना हार्ड नहीं है पेपर जैसा बताया जा रहा है। ठीक है। थैंक यू।